एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ झारखंड, झारखंड का जलवायु। लेकिन झारखंड का जलवायु पढ़ने से पहले हम लोग को इंडिया का जलवायु को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग झारखंड का जलवायु को समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड का और इंडिया का जलवायु क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट तो ये लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, सेकेंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, थर्ड हाइट पे डिपेंड करता है, और फोर्थ समुद्र से कितना दूरी है इस चीज पे डिपेंड करता है, समुद्र से दूरी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या, लैटिट्यूड, देन टेम्परेचर पे, हाइट पे, और समुद्र से कितना दूरी पे वो जगह है उस चीज पे डिपेंड करता है कहीं का जलवायु, कहीं का क्लाइमेट। पहले देखते हैं कि ये लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखा। जैसे कि ये ग्लोब है, ये अर्थ है, ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ जो इमेजिनरी लाइन क्रॉस करता है, जो इमेजिनरी लाइन यहाँ से क्रॉस करता है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। और एक और लाइन जो है, जो मिडिल से ऐसे क्रॉस करता है फिर ऊपर ऐसे इस तरीके से जो क्रॉस करता है लाइन, इसको बोला जाता है लैटिट्यूड। इसको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। ये वाले लाइन को लैटिट्यूड बोला जाता है, और ये लंबा लाइन जो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। कैसे याद रखें कि कौन सा लैटिट्यूड कहलाता है, कौन सा लॉन्गिट्यूड कहलाता है? तो हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे लैटिट्यूड जो लेटा हुआ लाइन, मतलब ये जैसे लेटा हुआ लाइन जो क्रॉस करता है अर्थ से, उसको बोला जाता है लैटिट्यूड। ये इस तरीके से याद रखा जा सकता है। और जो लॉन्ग लाइन नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड जो अक्षांश रेखा है, इसके कारण जो है कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे भाप ज़्यादा बनेगा, और भाप ज़्यादा बनेगा तो वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी। तो ये लैटिट्यूड के कारण जो है जलवायु, क्लाइमेट पे बहुत असर पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका असर कैसे होता है। तो जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ को एक लाइन जो है मिडिल से क्रॉस करता है अर्थ के, इसको बोला जाता है इक्वेटर। ये 0 डिग्री पे क्रॉस करता है, इसको बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटर जो है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ऊपर वाला हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, नीचे वाला हो गया साउथ वाला पार्ट, अब बीच से जो है इक्वेटर क्रॉस करता है। तो हम लोग पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पे सन है, ये वाला ये सन है, और सन की यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे पहले इक्वेटर है, जो 0 डिग्री वाला था अर्थ का मिडिल वाला पार्ट, ये हो गया इक्वेटर लाइन। इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर जो है यहाँ पे एक रेखा है, एक रेखा क्रॉस करता है जिसको बोला जाता है कर्क रेखा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोला जाता है कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ये साउथ की तरफ 0 डिग्री से ऊपर की ओर, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो है एक लाइन क्रॉस करता है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और 0 डिग्री से नीचे की ओर साउथ की तरफ जो है एक लाइन क्रॉस करता है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। इसको बोला जाता है मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री, इसको बोला जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा ऊपर की ओर नॉर्थ के साइड, और नीचे के साइड जो है मकर रेखा। और ये जो सूरज है, इसका रोशनी सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पड़ता है। ये इसका जो रोशनी है सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पड़ता है, डायरेक्ट इसका रोशनी इक्वेटर पे पड़ता है, तो तापमान सबसे ज्यादा इक्वेटर पे ही रहता है। और उसके बाद जो है सूरज का रोशनी इसी रेंज में रहता है, मतलब सूरज जो है थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे करके ट्रैवल करता है। तो इसका रोशनी जो है, सूरज का रोशनी डायरेक्ट जो है इस एरिया पे ज्यादा पड़ता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक इसी रेंज में सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ता है। मतलब ये सूरज का यहाँ पे ये वाले रेंज में ज्यादा पड़ता है रोशनी। इसके कारण, ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे भाप ज्यादा बनेगा, और भाप ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होगी। तो इस एरिया में बारिश ज्यादा होती है। और जब ऊपर देखा जाए, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और नीचे जो है साउथ पोल होगा, तो नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है सूरज का रोशनी डायरेक्ट नहीं जाएगा, जबकि तिरछे जाएगा। ये कैसे जाएगा सूरज का रोशनी? तो तिरछे जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा सूरज का रोशनी। और जब तिरछे जाएगा तो वहां पे सूरज का रोशनी जो है ज्यादा नहीं जाएगा, कम जाएगा। इसके कारण जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ वहां पे हम लोग को ज्यादा बर्फ देखने को मिलता है, वहां का टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है। वैसे ही साउथ की तरफ भी वैसे ही होगा, साउथ पोल की तरफ भी सूरज का रोशनी डायरेक्ट नहीं जाएगा, और
तिरछा जाएगा, इसके कारण जो है वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, बर्फ वगैरह वहाँ ज़्यादा होगा, बारिश कम होगा। जबकि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक यहाँ सूरज का रोशनी डायरेक्ट जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है समुद्र से दूरी। ये समुद्र से दूरी जो है ये कैसे, मतलब इसका क्या रोल है, ये क्लाइमेट का चेंज में इस चीज़ का क्या रोल है। तो जैसे समुद्र से पहले देखते हैं इंडिया कहाँ है। तो इंडिया इस जगह पर हम लोग देख सकते हैं, ये वाला इंडिया है। ये क्या है? इंडिया है। इंडिया के नीचे जो है यहाँ पे इंडियन ओशियन है, फिर इस तरफ जो है यहाँ पे बंगाल का खाड़ी बे ऑफ बंगाल है, और फिर इस तरफ जो है यहाँ पे अरब सागर है। इस तरफ क्या है? अरब सागर है। तो इंडिया जो है तीनों तरफ से, ये नीचे वाला जो तीनों साइड से जो है इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर से जो है घिरा हुआ है। इसके कारण जो है इंडिया में बहुत ही बारिश भी होता है। जैसे यहाँ पे इस तरफ हो गया अरब सागर, इस तरफ हो गया बंगाल का खाड़ी और नीचे हो गया इंडियन ओशन। जब गर्मी का दिन पड़ता है, क्योंकि यहाँ से मकर रेखा क्रॉस करता है, सॉरी मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा, इंडिया के बीचों बीच कर्क रेखा क्रॉस करता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। इसके कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो तापमान ज़्यादा होने के कारण जो एयर है वो भाप बन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ जब भाप बन के ऊपर जाएगा तो यहाँ का प्रेशर जो है लो प्रेशर होगा। इंडिया का क्या ऐसा प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। और इस तरफ जो है, इस तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र है और नीचे साइड भी समुद्र है। जब इस तरफ समुद्र है तो यहाँ का प्रेशर कैसा होगा? तो यहाँ का प्रेशर हाई प्रेशर होगा समुद्र की तरफ, और नीचे अंदर वाला जो लैंड वाला एरिया है यहाँ का प्रेशर जो है लो प्रेशर होगा। तो क्या होगा कि यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, इसके कारण जो है बारिश होगा। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। एयर जो यहाँ का ऊपर भाप बन के ऊपर उठ गया था, जब ऊपर उठ गया था वहाँ का प्रेशर जो है लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर हुआ तो बाहर जो समुद्र का जो पानी है वो वाला बारिश के रूप में इंडिया पे पड़ेगा। तो इस तरफ से, जैसे इस तरफ से बारिश होगा इंडिया में, इस कारण भी बारिश होता है। तो ये जो एरिया है, जो समुद्र के सबसे नजदीकी वाला एरिया, इस एरिया में, इस तरफ वाले एरिया में, इस तरफ वाले एरिया में ज्यादा बारिश होने का संभावना होता है। लेकिन कोई कोई एरिया में आप देखेंगे जैसे मुंबई वगैरह में बारिश होगा, लेकिन उसी के बगल में पुणे वगैरह में बारिश नहीं होता है, जबकि पुणे जो है समुद्र के काफी नजदीक है। तो जैसे ये वाला तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए कि समुद्र के किनारे है तो वहां पे बारिश होने का संभावना है। लेकिन वहां पे अगर पहाड़ है, कोई यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे पहाड़ होता है, तो पहाड़ के कारण जो है, पहाड़ के कारण ये जो बारिश का पानी है इस तरफ वाले एरिया में नहीं पहुंच पाता, ये यहीं पे रुक जाता है। ये वाला पहाड़ जो है उस भाप को इस तरफ ही रोक देता है, और इधर वाले एरिया में ही, ये वाला जो एरिया है इस तरफ वाले एरिया में ही बारिश हो जाता है, और इस तरफ वाले एरिया में बारिश नहीं पहुंच पाता है। तो पहाड़ वगैरह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, कहीं पे बारिश होगा या फिर नहीं होगा, किस एरिया में बारिश होता है, इस चीज पे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन तरह का बारिश होता है। तो फर्स्ट तो देखते हैं एक जेट है जिसको बोला जाता है पछुआ जेट स्ट्रीम। क्या बोला जाता है? पछुआ जेट स्ट्रीम। पछुआ जेट स्ट्रीम जो है इस जगह पे, ये वाला जो जगह है यहाँ पे पंजाब, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान वाला थोड़ा सा जगह, यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम है, इसको बोला जाता है पछुआ जेट स्ट्रीम, जो कि 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। आसमान में ऊंचाई पे उतने 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक जेट स्ट्रीम काम करता है, जिसको बोला जाता है पछुआ जेट स्ट्रीम, यानी कि एक भवंडर ऊपर उठते रहता है आसमान में, जो कि गोल गोल ऐसे घूमते रहेगा। तो ऊपर में ऐसे 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 गोल गोल घूमते रहता है। और ये जो है ठंड के दिनों में अगर इंडिया में बारिश हो रहा है तो इसी जेट स्ट्रीम के कारण बारिश होता है इंडिया में, और यहाँ तक कि झारखंड में भी इस जेट स्ट्रीम के कारण बारिश होता है। ठंड के दिनों में ये एक्टिव होता है पछुआ जेट स्ट्रीम। पछुआ जेट स्ट्रीम कहाँ लोकेटेड होता है? तो ऊपर में आसमान में 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऊपर में भवंडर एक उठते रहता है, इसको बोला जाता है पछुआ जेट स्ट्रीम। पाकिस्तान और पंजाब वाले ये वाला एरिया में ये क्या करता है, तो ठंड के दिनों में ये जैसे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहा ऊपर आसमान में, घूमते 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 ये इधर जो है एक सागर होता है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की तरफ चला जाता है। जैसे यहाँ इंडिया है, यहाँ वाले जेट स्ट्रीम यहाँ पे एक्टिवेट होता है। ये वाला जो है पछुआ जेट स्ट्रीम ऐसे ऐसे करते करते इधर वाले सागर की तरफ चला जाता है, मेडिटेरियन वाले सी तरफ, और मेडिटेरियन सी के पास जाके वहां पे जो
वहाँ का जो भाप निकलता है, मेडिटेरियन सी का जो पानी होगा, जो भाप निकलेगा, उसको वो ये जेट स्ट्रीम जो है अपने साथ लपेट लेता है। मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए वो भाप को अपने साथ लपेटते हुए फिर बारिश कराते हुए ये इंडिया की तरफ आ जाता है, और फिर इंडिया की तरफ आके फिर ये इंडिया में बारिश करवाता है। ये जेट स्ट्रीम फिर इंडिया में आके बारिश करवाता है। जब ये इंडिया में आके बारिश करवाता है तो इसके कारण जो है झारखंड में भी बारिश होता है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे आ गया था पाकिस्तान और पंजाब पे, फिर इस तरफ जो है बारिश करवाया। जब इस तरफ बारिश करवाया तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का झारखंड है, तो झारखंड में भी इस पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण बारिश होती है। लेकिन इसके कारण जो ज्यादा बारिश नहीं होती है। ठंड के दिनों में 5 से 10 सेंटीमीटर में ठंड के दिनों में जो बारिश देखने को हम लोग को मिलता है, ये पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण होता है। मगर ये ज्यादा बारिश नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पे था जेट स्ट्रीम पंजाब और पाकिस्तान वाले एरिया में, फिर ये गया मेडिटेरियन सी तरफ। मेडिटेरियन सी तरफ वहां से वो पानी अपने साथ लेके आया, और फिर उतना मतलब डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब उतना ज्यादा दूरी ट्रैवल किया, उसके बाद इसमें बारिश करवाए। इसके कारण जो है ये ज्यादा बारिश नहीं करवाता, ये कम बारिश करवाता है। तो थोड़ा मोड़ा 5 से 10 सेंटीमीटर का बारिश होता है ठंड के दिनों में। फिर ये जो है इस तरफ बारिश किया, फिर झारखंड में भी इसके कारण पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण बारिश होता है। फिर ये बारिश जो है इधर ये सागर में चला गया, बे ऑफ बंगाल की तरफ चला गया। जब ये बे ऑफ बंगाल की तरफ चला गया तो यहाँ का जो भाप होगा, ये बे ऑफ बंगाल इस तरफ का जो सागर का भाप जो बना हुआ रहता है ऑलरेडी ऊपर में रहता है, तो वो उसके साथ मिल जाता है, पछुआ जेट स्ट्रीम के साथ मिल जाएगा। फिर ये जो ऐसे करके टर्न हो जाएगा इस रास्ते, सब ये अब इधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। और फिर ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है, ये वाला, ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश करवाता है। अब यहाँ पे जो है हैवी बारिश होगा, मतलब हेवी रेनफॉल होगा। पहले जब ये जेट स्ट्रीम इधर आया इंडिया की तरफ तो ये बहुत ही कम बारिश करवा रहा था, क्योंकि ये बहुत दूरी से मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से पानी लाता है। फिर धीरे धीरे मतलब वहां से काफी दूरी है, उसके कारण जो है इसमें बहुत ही कम बारिश करवाता है। लेकिन जब ये फिर इस सागर में आ जाता है, बे ऑफ बंगाल तरफ आ जाता है, तो ये वाला एरिया में जितना बारिश का पानी मतलब जो भाप बन के ऊपर था उसके साथ मिल जाता है, और उसके बाद जो है तमिलनाडु वाला एरिया में, ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु का, इस तरफ वाले एरिया में बहुत ही ज्यादा बारिश करवाता है ठंड के दिनों में। तो हम लोग को ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ठंड के दिनों में कौन सा जेट स्ट्रीम जो है एक्टिव होता है, किस जेट स्ट्रीम के कारण ठंड के दिनों में बारिश होता है। तो पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण ठंड के दिनों में बारिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जेट स्ट्रीम देखते हैं, नेक्स्ट जेट स्ट्रीम कौन सा है। नेक्स्ट जेट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं। हम लोग एक देख चुके पछुआ जेट स्ट्रीम, जो कि ठंड के दिनों में एक्टिव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है इस तरफ होता है, पूर्व की तरफ होगा। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है गर्मी और बारिश के दिनों में एक्टिव होता है, खासकर गर्मी के दिनों में ये पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है एक्टिव होता है। तो ये इस तरफ वाला ज्यादातर ये वाला इस रेंज से इधर से बारिश करवाता है, तो ये इस रेंज से इस तरफ से बारिश करवाता है। तो झारखंड में भी इसके कारण बारिश होता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण। ये जो है गर्मी के दिनों में एक्टिव होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम, और जो पछुआ जेट स्ट्रीम था ये था कब एक्टिव होता है, तो ये ठंड के दिनों में एक्टिव होता है। पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण ठंड के दिनों में बारिश होता है, और पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण गर्मी के दिनों में बारिश होता है। तो यहाँ पे ये वाले जो जेट स्ट्रीम है, हम लोग को यहाँ पे एक हिल दिखेगा। यहाँ पे जो है एक हिल होता है, कौन सा यहाँ पे है, यहाँ पे जो है एक वेस्टर्न घाट, यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट होता है। यहाँ पे एक हिल है वेस्टर्न घाट। तो कोई कोई जैसे ये वाला सागर से जब बारिश होता है इस तरफ अंदर की तरफ आना चाहेगा, तो ये वाला जो पहाड़ है, ये पहाड़ जो है उस भाप को रोक देता है, और भाप को रोकने के बाद ये वाले एरिया में बारिश होगा। ये वाला जो एरिया है इस तरफ वाला एरिया में, इस तरफ वाले एरिया में बारिश होगा। लेकिन जो इस तरफ वाला एरिया है, ये वाला एरिया इधर का, मतलब पहाड़ के इस तरफ वाले एरिया में बारिश नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पहाड़ जो है उसको पहले रोक देता है और इस तरफ वाले एरिया में बारिश करवा देता है। लेकिन दूसरे साइड वाले एरिया में वो पहाड़ जो है जाने ही नहीं देता भाप को। इसके कारण दूसरे साइड वाले में समुद्र के नजदीक होने के कारण भी उस तरफ वाले एरिया में बारिश नहीं हो पाता, जबकि इस वाले एरिया में, इस तरफ वाले एरिया में बारिश हो पाता। ये किसके कारण होता है, तो वेस्टर्न घाट जो यहाँ पे पहाड़ है वेस्टर्न घाट, उसके कारण इस तरफ वाले एरिया में, जो मुंबई इस तरफ वाला जो एरिया है उस तरफ बारिश होगा। लेकिन जो पूना जो कि समुद्र से नजदीक है पुणे, उसके कारण भी
उसके बावजूद पुणे नज़दीक होने के बावजूद इस तरफ जो है बारिश नहीं होता, किसके कारण? वेस्टर्न घाट के कारण। फिर एक और यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरफ जो है एक पहाड़ है जिसको बोला जाता है अरावली हिल। अरावली हिल जो है उतना नहीं रोकता, जैसे इस तरफ अगर कोई पानी जा रहा है इस तरफ वाले से, ये अरब सागर वाले तरफ से, तो ये जो है ऊपर की तरफ पानी चला जाता है, क्योंकि इस तरफ से पहाड़ है, ये ऐसा वाले रेंज में पहाड़ है, तो ये रोकता नहीं है, ये ऊपर की तरफ ऐसे आराम से चला जाता है, भाप जो है इस तरफ आराम से चला जाता है, बारिश करवाते हुए इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। और हम लोग देख चुके हैं कि जहाँ जहाँ पहाड़ होता है तो पहाड़ क्या करता है, उस चीज़ को, भाप को रोक लेता है, और भाप को जब रोक लेता है तो वहीं पे बारिश करवा देता है, और दूसरे साइड पहुंच ही नहीं पाता वो भाप, और दूसरे साइड बारिश नहीं हो पाता। जैसे कि हम लोग झारखंड में भी देखते हैं, एक पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। जब सबसे ऊंचा क्षेत्र है तो वो वाला सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है भाप को रोक लेता है। इसके कारण जो है हम लोग नेतरहाट में देख सकते हैं कि नेतरहाट में सबसे ज्यादा बारिश होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है झारखंड का, ये जो झारखंड का एरिया है नीचे वाला, ये वाला जो एरिया पूर्वी सिंहभूम की तरफ, ये वाला जो एरिया है ये समुद्र से सबसे ज्यादा नजदीक वाला एरिया है। ये बे ऑफ बंगाल है, सबसे ज्यादा नजदीक वाला एरिया जो है पूर्वी सिंहभूम में। ये 90 किलोमीटर की दूरी पे है, कितना? 90 किलोमीटर की दूरी पे है पूर्वी सिंहभूम, सबसे नजदीकी एरिया। इसके कारण जो है यहाँ पे काफी बारिश होती है पूर्वी सिंहभूम की तरफ। और यहाँ का जो ये वाला एरिया है पलामू प्रमंडल वाला एरिया, जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार ये सब आता है, ये समुद्र से सबसे ज्यादा दूरी वाला एरिया है, जिसके कारण जो है यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी पड़ता है। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब ये जो पलामू प्रमंडल वाला एरिया में है, इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि समर में, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, और ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा। तो ये जो पलामू प्रमंडल वाला एरिया है उसमें गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, और ठंड के दिनों में ज़्यादा ठंड पड़ेगा। जबकि जो समुद्र से नज़दीक वाला एरिया होता है वहाँ तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ता है। ये पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया जो कि नज़दीक है बंगाल की खाड़ी से, उसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ता है। इंडिया में जो है बहुत तरह का बारिश होता है, जैसे कोई इस तरफ से बे ऑफ बंगाल की तरफ से बारिश हो गया, कोई इधर से बारिश हो गया, फिर कोई जो है ये जेट स्ट्रीम के कारण, पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण बारिश हो गया, कोई पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण बारिश हो गया। तो अलग अलग तरह का बारिश होता है इंडिया में। और यहाँ पे का जो हिल वगैरह है, हिल वगैरह के कारण भी बहुत ही ज़्यादा बारिश, मतलब कहीं पे रुक जाता है, फिर कहीं पे बारिश उसके कारण बहुत नियंत्रित करता है हिल वगैरह। तो हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन सा जेट स्ट्रीम यहाँ पे है। और इस तरफ है, हम लोग को पता है कि ये जो मेघालय वगैरह तरफ जो है ये वाला एरिया है, इस तरफ वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है मेघालय वगैरह की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो है एक हिल है गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो है उसके कारण जो है वहाँ पे रुक जाता है बारिश का जो भाप वाला है, वो भाप रुक जाता है और वहाँ पे ज़्यादा बारिश करवाता है। गारो, खासी, जयंतिया ये सब के कारण